Hello friends, welcome to our channel Chemistry Wala. Today I am going to start our new chapter for IIT JEE. चैप्टर नंबर 1 मोल कंसेप्ट, जो कि क्लास 11 का एक बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है जिससे केमिस्ट्री शुरू होती है। इसे पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। जेई एडवांस में हर साल इससे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, एक या दो इससे क्वेश्चन आ ही जाते हैं। नहीं भी आए तो आपके बेस को स्ट्रॉन्ग कर देंगे, क्योंकि आगे जाके थर्मो चैप्टर जैसे थर्मोडायनेमिक्स, गैसीय स्टेट और बहुत सारे चैप्टर, आयनिक इक्विलिब्रियम, ये सब चैप्टर में आपको मदद करेंगे। तो चलिए अपना चैप्टर शुरू करते हैं। तो मोल कंसेप्ट, आप नाम से समझ रहे होंगे मोल कंसेप्ट। मोल मतलब क्या होता है आप जान रहे होंगे। मोल एक नंबर चुना गया है। हमारे एंशियंट टाइम्स में मोल को एक नंबर चुना गया था, उसी को आज मोल बोलते हैं। जैसे हमारे पूर्वजों ने ये दर्जन या डोजन बोलते, जैसा कि 1 डोजन के बराबर आप जानते हैं कि 1 डोजन बराबर क्या होता है, 12 यूनिट्स होता है, जो कि हमारे पूर्वजों ने पहले से ही अनुमान लगा लिया था। मतलब एक यूनिट को माना गया है, समझ गए। तो ऐसे मोल को हमने साइंटिफिक रूप से प्रूव भी किया हो। तो मोल को हमने एक यूनिट माना है, इसका बोल सकते हैं 6.023 इंटू 10⁻23। ये मोल है। अगर आप कहीं किसी को बोलेंगे कि मुझे 1 मोल केले दो, आपको वो इतने केले देगा, समझ गए। और आप सोच रहे हैं इसकी यूनिट क्या है, तो इसके यूनिट बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे एटम्स, आयंस हो सकते हैं और चार्ज हो सकते हैं, मतलब बहुत सारे हो सकते हैं। इसका इन्फिनिट यूनिट है। मतलब यूनिट्स का कुछ फिक्स नहीं, जैसे 1 डोजन 12 यूनिट्स, 12 यूनिट्स कुछ भी हो सकते हैं, समझ गए। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। आपने समझ गए मोल क्या होता है। अब चलिए पढ़ते हैं हम लोग एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास क्या होता है। तो एटॉमिक मास होता है मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है एटॉमिक मास। तो मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस, आप तीनों का मास जानते होंगे, तब पर मैं लिख देता हूँ। मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है 1.672 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। मास ऑफ न्यूट्रॉन भी मास ऑफ प्रोटॉन के ही बराबर होता है, तो जिसे लिख सकते हैं 1.675 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.108 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम्स। अगर इसको आप केजी में बदलोगे तो इसमें 10⁻3 मतलब 1000 आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब 10⁻3 जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आप जानते हैं मल्टीप्लाई पावर जुड़ता है, मतलब ऐड होता है। तो अगर ऐड करोगे इसको केजी में बदलने के लिए आप करोगे तो ये -27 kg हो जाएगा। और ये भी 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg हो जाएगा। और ये 9.108 इंटू 10⁻⁻31 kg हो जाएगा। समझिए, क्लियर है। तो आप बेसिक सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है 1840 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब इसको बोल सकते 2000 टाइम्स। जो मास ऑफ प्रोटॉन है वो 2000 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये भी इम्पोर्टेंट है, लिखते जाइएगा। मैं जो भी लिखाऊंगा वो आप कॉपी करके अपना नोट्स बनाते जाइए। ये आपको एग्ज़ाम के टाइम में बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि ये हमारा पार्ट 1 वीडियो है। मैं पूरा सीरीज़ चलाऊँगा क्लास 11th का एंड क्लास 12th का ऑफ केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स। तो आज केमिस्ट्री है, टुमारो मैं फिजिक्स डालूँगा। और क्वेश्चन बैंक में डेली डालते रहूँगा। मतलब आज पार्ट 1 की वीडियो डाला तो इसी के रिलेटेड मैं आपको डेली 15 to 20 क्वेश्चंस कराते जाऊँगा। और फिजिक्स के भी मैं आपको क्वेश्चन कराऊँगा, तो आप घबराइएगा नहीं। आपकी सिलेक्शन अब हम करवाएंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। तो वैसे हम जाने कि 1 मोल को हम ये माने थे, मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 माने थे। तो वैसे ही एक आता है मास की यूनिट आप सबको पता होगा 1 kg होता है। 1 kg होता है मास का यूनिट।
तो 1 kg, तो 1 kg कैसा है, हम इसको 1 A क्यों नहीं बोल सकते, 1 P क्यों नहीं बोल सकते, ये हमको कुछ तो सोच में लगता होगा। और 1 kg बराबर 1000 ग्राम ही क्यों होता है, 999 ग्राम क्यों नहीं होता है। आपको तो ये कभी तो माइंड में आया होगा, तो मैं आपको आज सारा डाउट क्लियर करता हूँ। तो इसी मतलब मोल की तरह और डोजन की तरह ही मतलब मास को भी एक यूनिट की तरह माना गया है। मतलब जैसे हम बोल सकते हैं एक एलॉय सिलेंडर था, एन एलॉय सिलेंडर इज इमेजिन्ड, मतलब एलॉय सिलेंडर को इमेजिन किया गया है कि ये 1 kg ही है, आज से ये 1 kg ही रहेगा, इसे 1 ग्राम नहीं बोला जाएगा, समझ गए, 1 kg ही रहेगा, समझ गए। तो चलिए पढ़ते हैं हम नेक्स्ट। अब आप तो जान गए एटॉमिक मास, एटॉमिक मास जान गए, मास ऑफ वन एटॉमिक मास को आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम को ही एटॉमिक मास कहते हैं। तो अब एटॉमिक मास का यूनिट क्या होता है, जिसे हम एटॉमिक मास का जो यूनिट होता है उसे हम कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। चलिए ये पढ़ते हैं, ये आप कॉपी कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका आप नोट्स बना दीजिए, समझिए। तो एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, तो एटॉमिक मास यूनिट को हम शॉर्ट में लिख सकते हैं AMU। तो AMU बराबर क्या होता है, चलिए पढ़ते हैं। AMU बराबर होता है 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम, ये एक बेस है। जैसे आप बोल सकते हो 1 AMU क्या होता है, तो 1 AMU क्या होता है, 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम, इसी को हम एटॉमिक मास बोल सकते हैं, 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम। तो आपका माइंड में आ रहा होगा मास ऑफ कार्बन 12 एटम क्या होता है, तो मास ऑफ कार्बन 12 एटम जो होता है वो होता है 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम्स, ये होता है मास ऑफ कार्बन 12 एटम, समझिए। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे 1/12 इंटू इतना, तो आपको 1 AMU का वैल्यू आ जाएगा जो होगा 1.66 इंटू 10⁻23 ग्राम, -24 ग्राम, सॉरी -24 ग्राम लिख लीजिएगा, -24 ग्राम, मतलब मास ऑफ 1 AMU बराबर 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे अपना चलते हैं। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं अपना रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में। तो रिलेटिव एटॉमिक मास को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट बाय 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम। ये कॉपी कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम, कॉपी कर लिए। अब चलिए इसको समझते हैं। तो मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट, मतलब मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट मानते हैं कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मास ऑफ वन एटम क्या हो सकता है, 32 AMU होता है, एटॉमिक मास यूनिट, एटम का यूनिट है 32 AMU हो जाएगा। और इसको 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम आप क्या बोलते हैं, AMU बोलते हैं, तो इसको बाय AMU से करेंगे, तो AMU से AMU कट जाएगा तो बचेगा क्या 32। तो अब क्या यहाँ समझें कि रिलेटिव एटॉमिक मास कोई यूनिट है, नो यूनिट। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि रिलेटिव एटॉमिक मास का नो यूनिट होता है। आप समझते जाइए, आपको कंफ्यूज नहीं होंगे कि आपको कोई भी बोलेगा कि जैसे ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास लिखो, आप तो ये तो जानते हैं 32 ग्राम्स इसका, 32 AMU इसका एटॉमिक मास होता है। तो आप AMU हटा के खाली
यूनिट आप नहीं लिखेंगे, सिर्फ 32 लिख जाएंगे तो ये रिलेटिव एटॉमिक मास हो जाएगा। मतलब रिलेटिव एटॉमिक मास सीधी तरह से हम बोल सकते हैं कि जिसमें यूनिट ना हो उसे रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। इजी तरह से, बहुत इजी है, बेस है, आप पढ़ते जाइए, आपको खुद पे खुद समझते चले जाएंगे। जैसे हमें बताया ऑक्सीजन को हम दो तरह से डिफाइन करते हैं, 16 AMU और 16, ये क्या है, एटॉमिक मास है, और ये क्या है, रिलेटिव एटॉमिक मास है। आपको डिफरेंस पता चल रहा है ना। ऐसे ऐसे किसी और का भी लिख सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन 1 AMU 1, ये क्या है, एटॉमिक मास। हाँ, आप तो बहुत तेज हो। और ये रिलेटिव एटॉमिक मास। चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। यहाँ तक कोई डाउट? चलिए, ये तो बेस है, आपको समझ में वैसे भी आते ही जाएगा, और आपको नहीं भी समझ में आएगा तो आगे जाकर आपको तकलीफ होगी, क्योंकि ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। अब चलिए पढ़ते हैं हम मॉलिक्यूलर मास के बारे में। चलिए, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है बताइए। तो हम इसको कह सकते हैं, आप लिखिए डेफिनेशन, सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। क्या बोला मैं, सम ऑफ एटॉमिक masses of elements present in a molecule, मतलब सम ऑफ एटॉमिक मास प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, इसे हम बोल सकते हैं मॉलिक्यूलर मास। सम ऑफ एटॉमिक मतलब क्या, सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। समझ रहे हैं, जैसे H2O का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, सम ऑफ एटॉमिक मास, मतलब हाइड्रोजन का मास क्या होता है 1, इसमें कितना एटम है 2, तो इंटू 2, प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 16, इसमें कोई एटम है नहीं है, तो कुछ नहीं एटम मतलब 1 रहता है, तो 1 लिख सकते हैं। तो आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 18 AMU। मतलब मॉलिक्यूलर मास का भी यूनिट क्या होता है, AMU ही होता है। समझ रहे हो, मॉलिक्यूलर मास का भी यूनिट AMU ही होता है। तो आपके मन में यही आ रहा होगा कि AMU का फुल फॉर्म तो सर आप बताएं, एटॉमिक मास यूनिट, तो एटॉमिक मास सर बोल रहे हैं, तो ये मॉलिक्यूलर मास से कैसे रिलेटेड हो सकता है। तो वैसे ही एक वैज्ञानिक रूप के साइंटिस्ट होंगे ने उसी लिए AMU को बदलकर U नाम रखा, इसको U को हम बोल सकते हैं, U को हम यहाँ बोल कर रखते हैं, U बराबर होता है यूनिफाइड मास। इसको AMU भी बोल सकते हैं और U भी बोल सकते हैं। समझ गए, U बराबर यूनिफाइड मास, समझ में आ गया। तो चलिए कुछ हम एलिमेंट्स का एटॉमिक मास देख लेते हैं, जो बार बार हमें यूज़ में आएंगे, उसे आप रिमेंबर कर सकते हैं, तो लर्न कर सकते हैं, नहीं तो आपको वो अपने यूज़ करते करते रिमेंबर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे, तो चलिए देखते हैं एटॉमिक मास ऑफ सम एलिमेंट्स। तो जैसे देखिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, आर्गन, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सल्फर, Cl, K, Cu, Zn, Br, Ag और I, Hg, Pb। चलिए लिखते हैं, हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 4, लिथियम का 7, बेरिलियम 9, बोरॉन, जल्दी बताइए बोरॉन, जल्दी, अरे 10 होता है ना यार, और कार्बन 12, आर्गन 14, ऑक्सीजन का जल्दी बताइए 16 होता है, मैग्नीशियम 24 और एल्युमिनियम 27, फास्फोरस 31, सल्फर 32, क्लोरीन हो जाएगा आपका 30.5.5। मैं लिख देता हूँ, आप रिमेम्बर लर्न कर लीजिएगा।
चलिए रिमेम्बर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो मैं आपको क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ, देखते हैं आप कर पाते हैं कि नहीं। चलिए इन क्वेश्चनों का आप मोलिकुलर मास निकाल के दिखाइए। आपको 1 मिनट टाइम देते हैं। चलिए आपका टाइम शुरू हो गया। ये शुगर है, हो गया। तो चलिए अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। CaCO3 का बहुत ये एडवांस लेवल ये बेस है, आपको ये पता रहना चाहिए। ये बहुत बार आपको यूज़ में आएगा। CaCO3 हर बार रिएक्शन मतलब अधिकतर बार आ ही जाता है, हर चैप्टर में बहुत बार यूज़ आएगा। तो इसका 100 होता है, याद रखिएगा। H2SO4 का 98 होगा। शुगर का तो आपको याद ही होगा 342 हो जाता है। और MgCl2 का इसको कैलकुलेट करेंगे तो 24 91 और 6 × 12 तो हो जाएगा आपका 203 इसका हो जाता है। समझ गए? तो ऐसे ही आपको हज़ारों क्वेश्चन मिलेंगे, या आलतू फालतू क्वेश्चन है, इसे कोई यूज़ नहीं रहता है। ये तो आपको बेस के लिए मैं स्ट्रांग बताया। आपका 2 दिन लेक्चर आपका बेस, मतलब आज का लेक्चर पर बेस में जाएगा, कल से आपको एडवांस लेवल में पहुँचाया जाएगा। तो चलिए हम पढ़ेंगे सब कुछ लेकिन छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, ये याद रखिएगा। आपको सब चीज़ पढ़ाएंगे, बेस से लेकर के एडवांस तक का लेवल का सब करवा देंगे। क्वेश्चन सब डेली, DPP सब आपको मिलेगा, टेंशन लीजिए। सॉल्यूशन मैं वीडियो सॉल्यूशन दूंगा डेली, आप नो टेंशन लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे। तो चलिए हम पढ़ते हैं मोलर मास के बारे में। तो पढ़ते हैं मोलर मास। मोलर मास क्या होता है, इसको सिंपल डेफिनेशन याद रखते हैं। मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस इन ग्राम। मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस इन ग्राम। तो सिंपल है, मैं आपको 1 मोल का वैल्यू बता ही दिया था चैप्टर के शुरुआत में ही। 6.023 × 10⁻23 पार्टिकल्स आप बोल सकते हैं, कोई यूनिट नहीं है, कोई यूनिट बहुत सारे होते हैं। तो समझ गए? अब चलिए ये जो नंबर है आपको ये भी याद रखना चाहिए, ये नंबर को हम Na भी बोल सकते हैं। इसको बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर, ये याद रखिएगा। तो चलिए सिंपल सा आपको इक्वेशन दिखाते हैं। मोलर मास जो होता है वो मास ऑफ 1 यूनिट इंटू Na के बराबर होता है। ये आपको बहुत कम ही टीचरों ने बताया होगा कि मोलर मास ऑफ 1 यूनिट इंटू Na के बराबर होता है। कैसे, मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। जैसे लिखते हैं मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन, चेक करते देखिए, प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगा। मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या बोला, मास ऑफ 1 यूनिट। तो मास ऑफ 1 यूनिट मतलब इसका ऑक्सीजन का 1 यूनिट का मास कितना होता है, 16 AMU होता है। आप तो जानते ही हैं, आप तो बहुत तेज हो। Na का वैल्यू आप जानते ही हो, 6 पॉइंट, मतलब Na भी लिखो, बाद में दिखाता हूँ। 16 AMU का वैल्यू मैं आपको शुरुआत चैप्टर में ही बताया था, भूलिएगा नहीं। 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम, और मल्टीप्लाई में ये है तो इसको करेंगे 6.022 × 10⁻23। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो 16, आप जब ये दोनों को सॉल्व करेंगे ना, जो वैल्यू आएगा आपको हैरान कर देगा। जो वैल्यू आएगा ना 1.02 आएगा, जो कि 1 के बराबर है। हैरान कर दिया ना। अगर आप जब 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू आने वाला है, 16 ही वैल्यू आएगा। कुछ दिमाग में आ रहा है? 16 को 1, और 1 के यहाँ पे कुछ यूनिट भी होता है, ग्राम्स होता है, तो उसी को 16 ग्राम्स के रूप में लिखते हैं। समझ गए? ये था। तो यहाँ से हमको एक रिलेशन प्राप्त होता है कि AMU इंटू एवोगैड्रो नंबर बराबर 1। तो 1 AMU इज इन्वर्सली इक्वल टू 1/Na। समझ गए? चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं, हमारे फॉर्मूले के ऊपर आते हैं, मोल के फॉर्मूले। तो चलिए देखते हैं।
चलिए देखते हैं नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला। बहुत इजी है। नंबर ऑफ मोल बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ मोल जो होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। और नेक्स्ट फॉर्मूला होता है आपका नंबर ऑफ मोल बराबर नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन Na। अभी आप उतारिए, मैं आपको समझा रहा हूँ, कॉपी कीजिए पहले। नंबर ऑफ मोल का फिर फॉर्मूला होता है, 3 फॉर्मूले होते हैं इंपॉर्टेंट, जो होता है गिवन वॉल्यूम एट STP 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। इसे हम 22.7 लीटर भी बोलते हैं। आपको ये डिफरेंस बताऊंगा मैं, पहले आप कॉपी कीजिए। ये फॉर्मूला है, जल्दी कॉपी कीजिए। तो मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ। देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, उसको सॉल्व पहले कीजिए। आपसे नहीं बनेगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि शुरुआत बार में आपसे नहीं बनेगा। जल्दी सॉल्व कीजिए। मैं आपको इस फॉर्मूले को इसलिए क्वेश्चन नहीं करवाया हूँ क्योंकि ये तो बहुत इजी है। जैसे आपको मिलेगा 10 ग्राम CaCO3 में कितने मोल हैं। आपको फॉर्मूला क्या है? गिवन मास। तो मास कितना दिया हुआ है? 10 ग्राम। और क्या है? मोलर मास। तो मोलर मास CaCO तो क्या होता है? 100 आप जानते ही हो। तो 0.1 मोल आ जाएगा वैल्यू। ये तो बहुत ईजी है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अरे 0.1 क्यों नहीं आएगा? 1/10 आया। इसको जब डेसिमल फॉर्म में लाएंगे 0.1 आएगा नहीं। इतना भी तो आपको स्ट्रांग होना चाहिए मैथ। चलिए क्वेश्चन हो गया होगा, चलिए मैं सॉल्व करता हूँ। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या कर रहा है? मास ऑफ 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट एक्स इज इतना। आपको ये क्वेश्चन आपको ध्यान देना चाहिए। जब भी किसी क्वेश्चन में 1 एटम का बात करे, उसमें मोल निकालने का बात हो, तो 1 एटम को क्या किया जाता है? इस मतलब 1 एटम को जो मास है उसको Na से मल्टीप्लाई करके किया जाता है। कि 1 एटम को हम, ये स्मॉल लेवल है, स्मॉल लेवल को हमको पूरा मॉलिक्यूल लेवल में लाना पड़ेगा। मतलब उसके क्या बोल सकते हैं, एलिमेंट के रूप में लाना पड़ेगा। तो 1 एटम में कितना एलिमेंट आपको पता नहीं, मतलब एक एलिमेंट में कितना एटम पता नहीं, तो उसको Na मान सकते हैं। समझ रहे? Na। तो मोल निकालने बोल रहा है, तो मोल बराबर फॉर्मूला जानते ही, गिवन मास। तो गिवन मास कितना दिया है? 92.2 kg। इसको आप ग्राम्स में चेंज करेंगे तो इतना ग्राम्स आएगा। गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो मास ऑफ 1 एटम इतना है, तो उसका मोलर मास Na के बराबर, Na को मल्टीप्लाई करके कुछ होगा। आपको मतलब दिया नहीं कितना एटम है, आपको Na मानना पड़ेगा। तो ये जब सॉल्व करेंगे, आप सॉल्व कर लीजिएगा, तो ये 2000 मोल के बराबर आएगा। 6.02 यहाँ पर वैल्यू दे दीजिएगा। आशा है कि आपसे ये क्वेश्चन हो गया होगा। नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को लो नहीं कीजिए, आगे बढ़ते जाइए। आपका शुरुआत, आप क्लास 11th में अभी आए ही हो, मतलब आप अगर क्लास 7 के स्टूडेंट हो तो आपको ये दिक्कत आएगी हल्की फुल्की। फिर बाद में आता है इसमें फूक मार्क उड़ा दोगे सच क्वेश्चन को। तो चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन से एक और क्वेश्चन को देखते हैं। तो एक और क्वेश्चन है, हाउ मैनी moles of electron, how many moles of electron will weigh 1 kg? हाउ मैनी मोल्स ऑफ एटम। फिर देखिए मोल्स आया, इसमें एटम की बात की नहीं है, तो हम क्या मानेंगे? Na के बराबर मानेंगे। बहुत ही तेज हो आप। तो हाउ मैनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विल वे 1 kg। फिर देखिए नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या था? मोल को आप n भी लिख सकते हैं, स्मॉल n। नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो विल वे 1 kg। तो गिवन मास कितना दिया? 1 kg को पहले ग्राम में चेंज करो, 1000 ग्राम। गिवन मास अपन मोलर मास। तो इलेक्ट्रॉन का मास आप जानते ही हो, 9.108 इंटू 10 पे पावर -28 ग्राम्स, क्योंकि ग्राम्स में ना है। और मैं आपको बता, इसमें कितना एटम से मतलब ये सॉरी कितना इसका वैल्यू है पता ही नहीं है, मतलब कितना हो सकता है क्वांटिटी में। तो अब इसको Na मानते हैं। और क्वांटिटी नहीं दिया, वो उस एलिमेंट में उसका एटम का नंबर ऑफ एटम्स नहीं दिया, और मोल निकालने बोल रहा है, आपको Na मानना ही पड़ेगा।
मतलब आपको एटम का जिक्र कर रहा हो, मतलब जोर जोर से आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसमें एन लेनी है। आपको बाद में आपको आदत हो जाएगी ऐसे क्वेश्चन बनने की। तो ऐसे कुछ आएगा तो आपको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यही मानिए आंसर, समझ गए, क्यों अपना टाइम वेस्ट करें। तो आपको एक मैं इम्पोर्टेंट चीज़ बता देता हूँ कि जो ग्राम एटॉमिक मास आपको बहुत सारे क्वेश्चन में दिखेगा। ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मोलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ये आपको दिखेगा। और एक और दिख सकता है नंबर ऑफ ग्राम एटम्स दिखेगा, निकालने बोले नंबर ऑफ ग्राम एटम्स कैलकुलेट कीजिए या नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल कैलकुलेट कीजिए। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन में आप ये याद रखिए, नंबर जब भी आपको बोले ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो आप ये दोनों का वैल्यू मतलब समझ लीजिए कि आपको मोलर मास के बारे में बोल रहा है, समझिए। और जब भी आपको नंबर ऑफ ग्राम एटम्स या ग्राम मॉलिक्यूल के बारे में बोले, मॉलिक्यूल है, तो आप तब समझ जाइए आपको नंबर ऑफ मोल निकालने बोल रहा है। समझ गए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपी कीजिए। क्वेश्चन भी आप कॉपी करते जाइए, ये नहीं सोचिए कि आपको नोट्स में बहुत काम आएगा। हो गया, चलिए अब कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। तो चलिए आपको एक क्वेश्चन का मुझे सॉल्यूशन दीजिए। तो आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालना है 16 ग्राम He में कितना एटम्स है। इजी क्वेश्चन है, नहीं बनेगा कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता रहा हूँ। 16 ग्राम He में पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए। चलिए मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। जब भी आपको नंबर ऑफ एटम, क्या मैं पूछा हूँ, नंबर ऑफ एटम्स निकालने, तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने जब भी कोई ऐसे क्वेश्चन लल्लू सा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए जब भी नंबर ऑफ एटम्स निकालने बोले, पहले मोल के ऊपर ध्यान दीजिए। मोल कितना आएगा, 16 ग्राम अपॉन 4 मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास आप जब करोगे तो 4 आएगा, तो 4 मोल इसका मोल आया। तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने बोल रहा है। तो एटम्स, तो आप मॉलिक्यूल में आपको ध्यान पड़ेगा, लेकिन जब भी एलिमेंट में जब भी एटम निकालने बोला तो मोल निकाल के उसको उसके एन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही एटम्स आ जाएगा। और जैसे आपको बोलता है 16 ग्राम CaCO3 का एटम्स निकालिए, तो आप क्या करते हैं, इसका पहले मोल निकालते हैं जो आता है 0.16 मोल। और आप सोच रहे हो कि इसको 0.16 आया है, इसको Na से मल्टीप्लाई कर देते तो आंसर आ जाएगा। ये गलत है। ये सिर्फ कब वैलिड है ऐसा शॉर्टकट ट्रिक, ओनली फॉर ओनली एटम्स, एलिमेंट्स और एटम्स। एलिमेंट्स में एच ई एटम के लिए और किसी भी एटम के लिए, एलिमेंट के लिए वैल्यू रहेगा। लेकिन जब भी मॉलिक्यूल का बात हो तो उसमें पहले आप काउंट कर लीजिए कितने एटम्स हैं। कैल्शियम कुछ नहीं, उसके नीचे है तो 1 है, तो 1 है, हाँ। तो देख सकते हैं आप 3 एंड 126, 6 एंड 35। एक मिनट रुकिए, मुझे आपको एक और क्वेश्चन बतानी है। हाँ चलिए, तो मैं क्या बोल रहा था, 1 यहाँ पर वो कोई टेक्निकल एरर आ गया था फ़ोन में, बीच में पॉज टाइप का हो गया था वीडियो, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ये मैं बता दिया था, ये सॉल्यूशन पता नहीं बीच में कैसे पॉज हो गया। तो चलिए मैं फिर से बता देता हूँ। ये कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको मतलब 4 मोल है, तो 4 एटम्स इसमें है ना, 1 + 3 4। तो उसमें काउंट कर लीजिए कितने एटम्स हैं, समझ गए। 1 प्लस और यहाँ पर भी एक, तो 3 2 5, 1 2 और 3 5 हो जाएगा। तो 5 से इसका मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका नंबर ऑफ एटम्स का सोल्यूशन मिल जाएगा, समझ गए। तो चलिए अब एक और क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं। देखिए आपके सामने क्वेश्चन रखा हुआ है, बनाइए जल्दी, मैं आपको सॉल्यूशन करता हूँ, देखिएगा नहीं। आपको 36 ग्राम ग्लूकोज दिया हुआ है
उसमें मॉलिक्यूल्स निकालने आपको, नंबर ऑफ एटम्स निकालने, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप। ईच टाइप मतलब क्या, ग्लूकोज का फॉर्मूला जानते ही होंगे C6H12O6। और शुगर का फॉर्मूला क्या होता है C12H22O11। समझ गए? चलिए कैलकुलेट कीजिए, मैं बताता हूँ। देखिए पॉज कर लिए और ट्राई कर लीजिए, तब तक मैं सॉल्व करता हूँ। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने वाले 36 ग्राम ग्लूकोज में, पहले हम बोला जब भी मॉलिक्यूल्स और एटम्स निकाले बोले सबसे पहले मोल की तरफ ध्यान जाना चाहिए। तो मोल आप निकालेंगे 36 को मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करेंगे उसकी क्या मोलर मास से। तो चलिए करते हैं। तो 36 को हम जब मोलर मास से डिवाइड करेंगे तो 180 आएगा। तो इतना मोल आया 0.2 मोल। समझ गए? और मॉलिक्यूल्स निकालने बोला था, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, मॉलिक्यूल्स निकालने। तो मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए जब भी बोले तो मॉलिक्यूल निकालने बोला, मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है तो Na बैठा दो, तो 0.2 Na है। समझ गए? और देखिए हमको बताते हैं, जब एलिमेंट देगा जैसे H दिया, उसका आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालने बोला है तो Na बैठा दो। और जब मॉलिक्यूल दिया है उसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने दिए, मॉलिक्यूल फार्मूला दिया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसमें भी Na बैठेगा, ताकि दोनों सेम यूनिट है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला है, मॉलिक्यूल्स निकालने बोल रहा है तो सेम है। और जब एटम मतलब नंबर ऑफ एटम्स निकालने बोलेगा तो इसमें एटम काउंट करके ही निकलेगा, मतलब एटम्स गुना Na निकलेगा। समझ में आ रहा है? तो समझिए मॉलिक्यूल्स निकल गया, अब एटम्स निकालते हैं। तो मोल आ गया 0.2, तो उसमें एटम कितने हैं गिनो तो, 6 और 12 6 18, 18 6 24, तो 24 एटम्स हैं। जितने एटम्स उतना को मोल से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा आपका 4.8 Na एटम्स। तो Na बैठना चाहिए, मतलब लगाना है, ज़रूरी है। कहीं उसको ये बताया ना कितना होगा, तो Na को वैल्यू डालना ही पड़ेगा। समझ गए? क्योंकि 0.2 Na यहीं पर दिखा रहा है मॉलिक्यूल। समझ गए? चलिए, और नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप बोला थर्ड क्वेश्चन में, तो ईच टाइप कितना एलिमेंट इसमें है, CHO है। मोल कितना है, सबके लिए मोल तो सेम होगा क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल में है। तो चलिए, कार्बन का एटम कितना है 6, मल्टीप्लाई कर दीजिए। हाइड्रोजन का 12, मल्टीप्लाई कर दीजिए मोल से। ऑक्सीजन का 6, मल्टीप्लाई कर दीजिए मोल से। तो आप ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कार्बन का आएगा 1.2 Na, और ऑक्सीजन का आएगा 1.2 Na, और हाइड्रोजन का कैलकुलेट करोगे तो आने वाला 22.4 Na। चलिए समझ गए? बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन भी कॉपी कर लिए होंगे, क्वेश्चन अगर कॉपी नहीं किया तो फिर से कॉपी कर लो, मैं आपको दे रहा हूँ। देखो क्वेश्चन कॉपी कर लो, सॉल्यूशन आपको मैं दे ही दिया हूँ, स्क्रीनशॉट लेके मतलब वीडियो को रिवाइंड करके कर लो। ओके, तो चलिए लास्ट क्वेश्चन करवा देता हूँ, एक लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। कल से मैं हम आपको मतलब डेली DPPs देना चालू कर दूंगा मोल कंसेप्ट का, मतलब जैसे जैसे चैप्टर बढ़ेगा उसी चैप्टर का DPP देने दूंगा। समझ गए? मतलब उसी के लेवल का दूंगा मैं, आता हाई लेवल का नहीं दूंगा, आपसे बन जाएगा। समझ जा रहे हो? जो नहीं बनेगा तो मैं तो हूँ ही, मैं किस लिए हूँ। जो नहीं क्वेश्चन बनेगा आप मेरे को कमेंट कर दिए कीजिएगा, 1 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन नहीं बना, 3 नंबर क्वेश्चन नहीं बना। मतलब जो बुक आती है, कोई भी बुक हो, मैं क्वेश्चन देते जाऊँगा, आप ध्यान दीजिएगा। आप ये मत कीजिए, मतलब ध्यान दीजिए IIT JEE के मतलब प्रिपरेशन में कि बुक मायने रखता है। बुक मायने रखता है, मैं समझ रहा हूँ, बुक मायने रखेगा कि आप कोई अनवस्थी बुक यूज़ कर रहे हैं। कोचिंग मटेरियल। चलिए, तो फाइंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ, कितना ले लो, 36 ग्राम C6, चलिए मानते C6H12O6 में नंबर ऑफ एटम्स निकालनी है। फिर नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स निकालने बोले आपको, सबसे पहले किस पे जाना है, मोल के वैल्यू पे जाना है। अगर इसका मोल निकालोगे तो मैं आपको बताने वाला नहीं हूँ फार्मूला, क्योंकि मैं आपको 1000 बार बता चुका हूँ। ये आ गया मोल। एटम्स निकालने के लिए मैं बताया ही हूँ कि उतने मतलब मॉलिक्यूल्स के कितने एटम्स काउंट कर, 6 12 6 18 18 24
24 को 0.2 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 4.Na एटम्स। आप सोचेंगे ऊपर वाला क्वेश्चन है, तो इसी का वैल्यू में 36 ग्राम के लिए आप शुगर के लिए निकालिए तो C12H22O11 के लिए 36 ग्राम का निकालिए नंबर ऑफ एटम्स। ये आपका होमवर्क रहेगा कि मैं आपको लिख देता हूँ, फाइंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ 36 ग्राम ऑफ C12H22O11। ये आपका HW रहेगा, समझ गए? ये आपका HW है। तो चलिए, केमिस्ट्री का आज लेंदी गया है। मैं ऐसे डेमो लेक्चर दिया था। कल से मैं आपको DPP के साथ, DPP में अलग वीडियो में डालूंगा, लेक्चर भी मैं डालूंगा, मतलब कंटिन्यू रहेगा लेक्चर, यहीं से कंटिन्यू रहेगा। मैं लेक्चर भी दे दूंगा। तो फिजिक्स की भी मैं वीडियो आज ही अपलोड कर दूंगा, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बैलेंस चलेगा, आप टेंशन नहीं लीजिए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए फॉर आवर